अस्सलाम वालेकुम। अब हम करेंगे वाइल लूप, चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 4.2 वाइल लूप। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्री टेस्ट लूप। वाइल लूप इज़ यूजुअली यूज्ड इन सिचुएशन वेयर वी डू नॉट नो एट द स्टार्ट ऑफ लूप हाउ मैनी टाइम्स लूप ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। यानी ये प्री टेस्ट लूप है, इसको हम आमतौर पर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें प्रोग्राम के शुरू में पता ना हो कि कितनी मरतबा पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को हमने एग्जीक्यूट करवाना है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनडेफिनेट रिपीटेशन लूप, यानी इसको हम इनडेफिनेट लूप भी कहते हैं। इसका सिंटैक्स है वाइल, फिर इसके बाद कंडीशन टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद यहाँ से इसकी बॉडी शुरू हो जाती है। फिर बॉडी में आप एक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकती है, और फिर ये क्लोजिंग ब्रेसिस। इसको मज़ीद हम एक प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं वाइल लूप को। यहाँ पर हमने डेव C++ का टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है और ये मेन का फंक्शन आपका शुरू हो जाता है। इसमें हम सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नम नेम से, और इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं 0 से, और फिर उसके बाद एक कैरेक्टर डेटा टाइप का ch वेरिएबल। इसके बाद हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं cout के ऑब्जेक्ट के ज़रिए। टाइप एनी वर्ड और टेक्स्ट, यानी यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं कि प्रेस एंटर टू टर्मिनेट। और जैसे ही यूज़र कोई भी की प्रेस करेगा, हम इसको सेव करवा देंगे ch के वेरिएबल में गेट ch के फंक्शन के ज़रिए, जो कि आपकी हेडर फाइल conio.h में जिसकी डेफिनेशन मौजूद है। फिर उसके बाद हम वाइल का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं चेक करने के लिए कि गेट ch के वेरिएबल में कौन सा कैरेक्टर मौजूद है। इसमें हम कंडीशन लगाएंगे ch इज़ नॉट इक्वल टू एंटर। यहाँ पर हम चेक करेंगे ch इज़ नॉट इक्वल टू एंटर, और फिर उसके बाद ये आपका मेन का ये वाइल का फंक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पर मेन वाइल के फंक्शन की बॉडी शुरू हो जाती है, और हम इसमें एक नम में एक का इजाफ़ा कर देंगे जो भी वैल्यू होगी, और फिर उसके बाद दोबारा आपका फंक्शन गेट ch का कॉल होगा यूज़र से इनपुट के लिए, और फिर जब ये वाइल का लूप एग्ज़िट होगा तो हम डिस्प्ले करवा देंगे टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर जो यूज़र ने टाइप किए होंगे। टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर टाइप्ड, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम नम की जो वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले करवा देंगे। फिर आपका मेन का फंक्शन रिटर्न करेगा 0। इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए आपके सामने कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए ये मैसेज जो लाइन नंबर 11 में हमने डिस्प्ले करवाया था, ये इसने यहाँ पर आपके आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया। टाइप एनी वर्ड और टेक्स्ट प्रेस एंटर टू टर्मिनेट। यहाँ पर हम लिखते हैं कोई स्ट्रिंग सिंध
टेक्स्ट बुक। अब देखते हैं, जैसे ही हम एंटर करेंगे आपका ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और बता देगा कि इसमें हमने कितने कैरेक्टर एंटर किए हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हमने 20 कैरेक्टर, यहाँ पर इसने स्पेस को भी काउंट किया, 20 कैरेक्टर टाइप किए। और जैसे ही हमने एंटर हिट किया इसने ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया और नम के वेरिएबल में जो वैल्यू थी उसको डिस्प्ले करवा दिया 20। अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। अब हम इसको एक और वर्ड टाइप करवाते हैं, कंप्यूटर, और ये इसने डिस्प्ले करवा दिया 8। अब हम इसको देखते हैं ड्राई रन के ज़रिए कि ये कैसे फंक्शन करता है। यहाँ पर हमने जैसे ही ये आपका कोड है और ये आउटपुट स्क्रीन है, जैसे हम सी टाइप किया तो इसने सी की वैल्यू को सेव करवा दिया सी एच के वेरिएबल में गेट सी एच के फंक्शन के ज़रिए। गेट सी एच का फंक्शन जो भी हम टाइप करते हैं उसको इको करता है गेट सी एच का फंक्शन, और उसको सेव करवा देता है कैरेक्टर वेरिएबल में। और इसकी डेफिनेशन conio.h की हेडर फाइल में मौजूद है। और फिर उसके बाद गेट सी एच की फंक्शन सी एच के वेरिएबल में जो वैल्यू थी हमने उसको चेक किया वाइल लूप के ज़रिए। यहाँ पर इसकी कंडीशन है वाइल लूप की कंडीशन है सी एच इज़ नॉट इक्वल टू \r, और फिर ये कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद ये इसकी बॉडी में एंटर करेगा और सबसे पहले 1 का इजाफा करेगा नम प्लस प्लस, और फिर उसके बाद दोबारा से गेट सी एच को कॉल करेगा और जो यूज़र इनपुट देगा उसको सेव करवा देगा। जैसे हमने मॉनिटर स्क्रीन पर 0 ओ इनपुट दिए तो इसने सी एच के वेरिएबल में इसको सेव करवा लिया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसने दोबारा से ये कंडीशन चेक की सी एच इज़ नॉट इक्वल टू आर, ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर उसके बाद इसने एंटर किया नम की वैल्यू जो भी थी उसमें 1 का इजाफा किया, और फिर यहाँ पर हमने यूज़र ने एम एंटर किया एम, और इसने गेट सी एच का फंक्शन कॉल किया और सी एच की वैल्यू सी एच में एम असाइन कर दिया। फिर उसके बाद वाइल लूप दोबारा से ये वाइल लूप चेक करता है सी एच की वैल्यू सी एच इज़ नॉट इक्वल टू आर, ये कंडीशन ट्रू हो गई। सी एच में एम है जबकि सी एच में एम है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये आर नहीं है। तो फिर उसके बाद नम की वैल्यू में 1 का इजाफा किया, यहाँ पर 2 से 3 हो गया। फिर उसके बाद दोबारा से यूज़र ने पीप एंटर किया और इसने जो भी वैल्यू थी उसको सेव करवा दिया सी एच में। और इसी तरह सी एच को चेक किया सी एच की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू आर, ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर ये वाइल की बॉडी को एग्जीक्यूट करवाता है और नम में जो भी होता है उसको उसमें एक ऐड कर देता है, और फिर दोबारा से सी एच का फंक्शन कॉल करता है यूज़र जो भी इनपुट देता है जैसे यू यहाँ पर, तो इसको सेव करवा देगा सी एच के वेरिएबल में। फिर उसके बाद फिर ये कंडीशन चेक करता है सी एच इज़ नॉट इक्वल टू एंटर, और फिर जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये इसकी बॉडी को दोबारा एग्जीक्यूट करेगा और नम में जो वैल्यू थी उसमें 1 का इजाफा करेगा और फिर दोबारा यूज़र से इनपुट लेगा और सी एच में सेव करवा देगा। इसी तरह फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यूज़र ने टी टाइप किया, इस कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी। फिर उसके बाद इसने 1 का इजाफा किया नम की वैल्यू में, यहाँ पर नम की वैल्यू 6 हो गई। और फिर उसके बाद इसने इसको फिर दोबारा चेक किया ई को, और फिर ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट किया, नम में जो वैल्यू थी उसमें 1 का इजाफा किया
6 में 1 का इजाफा किया 7 हो गए। फिर उसके बाद CH जो फिर इसने इस फंक्शन को कॉल किया और यूज़र ने R एंटर किया, CH में R सेव करवा दिया और फिर उसके बाद इसने फिर इसकी यहाँ पर कंडीशन को चेक किया, R इज़ नॉट इक्वल टू \R, ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर उसके बाद इसने नम में 1 का इजाफा किया 8 और फिर यहाँ पर यूज़र ने जैसे ही एंटर किया तो इसने CH में \R एंटर जो होता है इसका ये रिप्रेजेंट करता है \R एंटर की को। तो जैसे ही यूज़र ने यहाँ पर एंटर किया तो इसने एंटर को सेव कर दिया CH में जो कि \R है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, CH इज़ नॉट इक्वल टू \R, जबकि CH में यूज़र ने एंटर प्रेस किया है तो CH में है अब \R। ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई क्योंकि \R इज़ इक्वल टू R है, \R इज़ नॉट इक्वल टू R नहीं है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू है। तो ये दोनों सेम हैं तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये आपका कंट्रोल नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पास हो जाएगा और वाइल लूप की बॉडी को एग्ज़िट करेगा और वाइल लूप की बॉडी के बाद तो जो नेक्स्ट कंडीशन होगी इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है ये सी आउट के ज़रिए हमने ये मैसेज डिस्प्ले करवाया और टोटल नंबर जो नम में वैल्यू वो डिस्प्ले करवाई। यहाँ पर 8 वैल्यू थी वो हमने डिस्प्ले करवाई दी इस मैसेज के साथ। और फिर उसके बाद आपका मेन का फंक्शन 0 रिटर्न करके सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वाइल का लूप इस ड्राई रन के ज़रिए समझ आ गया होगा। थैंक यू।